देखिए, माँ बाप को जो इज्जत नहीं करता है वैसे बच्चे की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और माँ बाप की सेवा नहीं करता है, सबसे बड़ा अगर कहीं काशी मथुरा और हज करने लोग जाते हैं या मंदिर में जाते हैं पूजा करने, काशी मथुरा विश्वनाथ, सबसे बड़ा मंदिर माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा मंदिर है। और वही माता पिता की सेवा करके ही लोग अपना जीवन में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षाविद स्वर्गीय रामचंद्र बाबू की पुण्यतिथि, छठी पुण्यतिथि मनाई गई है। और एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे साहित्यकार के रूप में थे और उनकी याद में हमेशा पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज इस स्कूल के प्रांगण में बाजपट्टी ही नहीं, सीतामढ़ी के में भी उनकी जो छवि थी, उनकी शिक्षा का जो प्रकोप था, उनकी शिक्षा का जो प्रचार था, उनके बारे में, उनके विचारों से सभी लोग प्रभावित रहते थे। और उनके मरने के बाद भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कहीं न कहीं उनके अच्छे क्रियाकलापों से लोग खुश थे और समाज में खास करके गरीब वंचित जो लोग थे, जिनकी पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनके द्वारा हमेशा कलम कॉपी किताब भी खरीद कर उससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था। इसीलिए उनकी आज पुण्यतिथि मनाई गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पुत्र आदरणीय शशि रंजन बाबू को भी ईश्वर शक्ति दे, जो हमेशा उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि मनाएं, ताकि हम सभी लोग उनके याद में एक जगह पहुंचते हैं और उनकी याद में हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। उनके किए गए क्रियाकलापों का हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, कुछ क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों के लिए स्मृति से शिक्षक रामचंद्र सिंह याद आवे, ऐसा कुछ प्रतीक चिन्ह वगैरह या प्रतिमा वगैरह स्थापना की जा सकती है? एकदम हो सकती है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इस पर हम अभी कोई निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन उनके पुत्र शशि बाबू से, सुमन बाबू से हम लोग वार्ता कर अगर कहीं उनकी प्रतिमा की अनावरण करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे। अगर चिन्हित किया जाएगा जगह तो हम वहाँ किया जाएगा। आज हमारे पूज्य पिताजी के याद में आज छठी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक मुकेश कुमार यादव जी शामिल हुए हैं और तमाम शिक्षा प्रेमी भी आए हैं। उनको मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। शिक्षा के प्रति कितना प्रेम था और कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है कि अपने पैसे से वो कलम और पेंसिल वितरण किया करते थे बच्चों के बीच, उसी को क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो है बाजपट्टी उच्च विद्यालय में लगभग 36 वर्षों का कार्यकाल था, जिसमें एक ही पीढ़ी नहीं, इस प्रखंड के लगभग 2-3 पीढ़ी के लोगों को भी उनके द्वारा जो है शिक्षा दान दिया गया था। और जो पूर्व, आज से 25-30 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी, जिसमें विकास शुल्क और रख रखाव, जो विद्यालय विकास में जो शुल्क लगता था, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे थे, जिनकी गार्जियन की हैसियत नहीं थी, तो उस समय 5 रुपया भी माफ़ कराने आते थे, हम लोग देखे हुए बचपन में। और 5 रुपया और 12 रुपया जो माफ़ी है, उस समय प्रधानाध्यापक को अधिकार दिया गया था। तो जो भी लोग आते थे, हम लोगों को भी बचपन से उनके विरासत में देखने को मिला है कि कोई भी आदमी यहाँ से वापस नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ उसको माफ़ी करते थे। और यहाँ तक भी हम देखते थे कि किसी बच्चे का बोर्ड के परीक्षा में अगर रिजल्ट में किसी तरह का कोई परेशानी हो जाता था, तो उसको अपने खर्च से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ले जाके उसके बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसको ओके करवाते थे।